लंदन में जो 30 मुल्कों का अस्करी इकट्ठ हो रहा है, क्या ये सिर्फ रास्ता खोलने के लिए है या ये फिर ईरान के गिर्द घेरा तंग करने की बाकायदा जंगी हिकमत अमली भी हो सकता है? बरतानिया और फ्रांस का दिफाई मिशन कितना मौसर होगा और खित्ते में कशीदगी इंतहा पर है एक ऐसे वक्त में, तो क्या आप देख रहे हैं आने वाले मुस्तकबिल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है बरतानिया के अंदर और यूरोप का, ये लोग अब वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पे हार तो चुके हैं, लेकिन ये बस अपने आप को, वो जो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं निकला, ये अपने आप को बताना चाहते हैं, असर्ट करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं। असल में इन ममालिक ने इन्हिसार किया था नेटो का, और इनका ये ख्याल था कि हम चुप करके तरक्की करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, अपने बॉर्डर जो है वो खाली कर देंगे, बिल्कुल वहाँ कोई सरहद पे कोई बंदा नहीं होगा, फौजें महदूद रखेंगे और दिफा के बजाय हम बजट अपना तमाम अपनी तामीर और तरक्की के ऊपर और खुशहाली पे लगाएंगे। लेकिन अब जो नेटो का मामला आपके सामने ही है, जिस तरीके से कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इनका तिया फांचा बाद में कर लूंगा और बाद में इनको देख लूंगा, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन बजट नहीं होगा तो फिर इनको एक बड़ा बजट दिफा के ऊपर लगाना पड़ेगा। फिर जो इनको जब दिफा पे लगाएंगे तो इनकी तामीर और तरक्की जो है वो कहीं ना कहीं मुतासिर होगी। ये तमाम वो ममालिक हैं, आप देखें पोर्चुगल को देखें, दुनिया के ऊपर जगह जगह कॉलोनियां बनाई, इन्होंने कब्जे किए, वहां से इन्होंने पैसे हासिल किए। इसी तरह से फ्रांस की जो है फ्रेंच कॉलोनीज थी, जहां से वो उनसे पैसे कशीद करते थे। यही हाल बेल्जियम के अंदर था कि बेल्जियम का तो इतना था कि कॉन्गो जो इतना बड़ा मुल्क है, वो बेल्जियम का जाती वो बादशाह की मलकियत थी। अब आप अंदाजा करें कि वो कई बेल्जियम उसके अंदर समा जाएं, तो बेल्जियम की आपको पता ही है हैसियत ही क्या है, गुजरांवाला डिवीजन से बड़ा बेल्जियम मौजूद नहीं है। इसी तरीके से आप गिनते जाएं, आपको नाम पता चलते रहेंगे। तो इस वजह से ये तमाम ममालिक जो थे, अब ये इस चक्कर के अंदर हैं। अभी आपको पता है कि स्टॉर्मर का एक विजिट भी हुआ अरब ममालिक का, जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी तलाश की कि शायद हम मुतबादल पेश कर दें अपने आप को कि हम सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे अमेरिका के बगैर। लेकिन उनके अंदर जो है फिर इन लोगों ने, अरबों ने देखा हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब इनके साथ कोई भी डील करते हैं, बाद में ये ना सिर्फ डील को तोड़ देते हैं, उसको ऑनर नहीं करते और बाद में अपनी कमिटमेंट्स को डिसऑनर करते हैं, साथ ही साथ उन पे मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां और तरह तरह के जो है वो लकूने ऐड करते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन के नाम पे, कभी यूनाइटेड नेशन के नाम पर, कभी किसी अमेंडमेंट के नाम के ऊपर। तो ये अब जो पॉलिसी है ये तेजी से ईस्ट की जानिब शिफ्ट हो चुकी है। और इसके अंदर पाकिस्तान इसलिए अहम मुल्क है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक डिटरेंस भी मौजूद है। वो कि इस डिटरेंस को हम इस्तेमाल नहीं करते गैर मुल्की मुआहदात के अंदर, लेकिन ये डिटरेंस मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की एक हार्डेंड आर्मी है, वॉर हार्डेंड आर्मी है। उसने वक्ती तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर दुनिया को ये साबित कराया है, बार बार दिखाया है कि वो हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। अब ये जो इकट्ठ होने जा रहा है, ये इस वजह से कि पहली बात यह है कि हाँ भाई, यूरोप के अंदर हम सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम रूस से जो निपटने वाले खतरात हैं जो कि आने वाले वक्तों में होंगे। तो यही तो ड्रामा था जो अमेरिका उनको दिखाता था। अमेरिका से दूर अब वो चले जा चुके हैं, लेकिन ये रूस के करीब आ नहीं सकते क्योंकि रूस के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है जो कि उन्होंने यूक्रेन में देख लिए। अगर यूक्रेन के अंदर रूस ने आगे बढ़कर वहां मुस्तकिल अपनी सरहदों को ना आगे बढ़ाया होता तो शायद मामलात आज कुछ और होते और वो रूस के साथ कुर्बत बढ़ा लेते। लेकिन अब उनकी जो एनर्जी का इन्हिसार है, या तो वो आबनाए हुर्मुज से है, या फिर उनको अमेरिका से आना पड़ता है जो कि महंगा पड़ता है, और या फिर उनका मसला जो है वो आ जाता है रूस से। रूस ने अपना, जो आपको पता है, दौरान जंग तेल और गैस की एक्सपोर्ट बंद कर दी और कहा कि जनाब हमें तो अपनी जरूरियात हैं
हैं, इस वजह से वो बंद उन्होंने जानबूझ के की ताकि यूरोप को वो अपनी उसको औकात दिखा सकें दूसरे सही। लफ्जों के अंदर। बिल्कुल। अब जो यूरोप है उसका आपको याद होगा कि जब कीयर स्टारमर वहां गए थे वहां व्हाइट हाउस में, तो उनका वो यूक्रेन के हवाले से उनके काफी सारे कंसर्न थे, खास तौर पे ज़ेलेंस्की की जब मेरे ख्याल में एक तारीख साज वो क्लास ली गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके बाद से मेरे ख्याल है कि उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई हम खुद यूक्रेन को अब दिफा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि टोटल मिल मिला के कोई 21 से 23 हजार सोल्जर्स उनके पास अवेलेबल हैं जो वो वहां भिजवा सकते हैं। तो फिर उन्होंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, हम खामोशी में ही आफियत समझा। तो अब जो ये नया सिलसिला है इसके अंदर अगर ये ईरान की तरफ या आबनाए हुर्मुज को खुलवाने के लिए, क्योंकि एक बात तो जरूर है, जंग ने एक बात ईरान को और पूरी दुनिया को स्टैब्लिश करवा दी कि आबनाए हुर्मुज ही असल में एक अहम तरीन जगह है और ईरान की वहाँ एक इनग्रेस मौजूद है। देखें, अगर ईरान के पास एक ड्रोन भी बचता है, एक मिसाइल भी बचता है, तो आबनाए हुर्मुज सेफ नहीं है, ये बात तो तय हो गई। अब ये एक नया न्यू नॉर्मल इसको आप कहते हैं कि ये बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, न्यू नॉर्मल की बात हो रही है और आबनाए हुर्मुज इतना इम्पोर्टेंट कंसीडर हो रहा है सारी सूरत हाल के बाद, और इससे अब फायदे का भी सोचा जा रहा है। अगर मुस्तकिल बंदिश रहती है इस सूरत में गवादर का डीप सी पोर्ट होना पाकिस्तान को क्या दिफाई बरतरी फराहम करता है? ये तो पाकिस्तान के लिए नेमत है। देखिए, पाकिस्तान बजाते खुद इंसानियत के लिए नेमत है और ये बात पाकिस्तान ने बारहा और खास तौर पे आज जो किरदार है उसमें ये साबित कर रहा है। गवादर का ये है कि आप देखें कि इस टाइम पे एक हालात वहाँ कशीदा हैं और गवादर का डीप सी पोर्ट क्योंकि इस टाइम पे साजिशों का शिकार है, इसके अंदर BLA वगैरह जो बैठे हुए हैं वो भारत की प्रॉक्सी बन के बैठे हैं और इसराइल की मुकम्मल मुआवनत उनको हासिल है इस मामले पे। और आपको पता है कि जो मेड इन इंडिया ड्रोन हमने देखे अफगानिस्तान के अंदर, जो कि एक्चुअली उनकी टेक्नोलॉजी जो पीछे है वो इसराइल की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास काउंटर मेजर्स मौजूद हैं और बड़े हमने मेरे ख्याल में उसको साबित भी कर चुके हैं। अब जो वो ये चाहते हैं चाबहार के ऊपर, तो आपको पता है अमेरिकन पाबंदियों की वजह से जो इंडिया का मामला था वो तो अप्रैल में मेरे ख्याल में ऑलरेडी सीज कर रहा है बस, और उसके अंदर गालिबन 22 अप्रैल आज यानी कि उसको फैसला करना पड़ेगा चाबहार के हवाले से। दूसरी जानिब जो है वो डीप सी पोर्ट पाकिस्तान का है, गवादर है, चाइना की एक्सेस है, पाकिस्तान की दिफाई सहूलियात हैं, पाकिस्तान के पास एक मजबूत नेवी का होना। कल ही जो तैमूर का हमने एक कामयाब तजुर्बा किया है, एक्चुअली ये एंटी शिप एक मिसाइल है और ख़ास तौर पे ये जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके लिए ये मेरे ख्याल में एक जिसको कहते हैं ना कि एक मौत का पैगाम, ये वो उनके लिए लेके आता है। पाकिस्तान के नेवी के पास एक्सोसेट मिसाइल मौजूद हैं जिन्होंने HMS शेफील्ड को जो है वो 2 टुकड़े कर दिया था, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर था बरतानिया का फॉकलैंड और अर्जेंटीना वॉर के अंदर। तो ये मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की जो नेवल कैपेसिटी है जिस तरह से वो बढ़ रही है, ना सिर्फ वो ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करेगी बल्कि उन तमाम शिपिंग लाइनर्स को प्रोटेक्शन फराहम करेगी। इसलिए नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर मैं पाकिस्तान नेवी का एक मजबूत किरदार देख रहा हूँ। अंगूर क्लास तकरीब हमारे पास 8 हमने ऑर्डर की हुई हैं, जिनमें से 4 गालिबन आ चुकी हैं और 4 मजीद पाकिस्तान में ही बनेंगी। तो पाकिस्तान बिल्कुल ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान की ग्रो कर रही है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, और वहीं पर पाकिस्तान अपना जो बहरी है और शिपिंग लाइंस को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोशा है और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान उससे मुकम्मल तौर पर लैस है और दिन ब दिन उसको अपडेट भी कर रहा है और नई टेक्नोलॉजी हासिल भी कर रहा है, जो कि बड़ा खुश आइंदा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त का।